खान साहब हलाल खाते हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आएगी कि वो क्या खाते हैं, क्योंकि ये जो ये खाते हैं ना, उसमें हलाल की डेफिनेशन इन्हें पता ही नहीं चलेगी। उसके लिए इनकी तरबियत और इनका जन्म दोबारा करना ज़रूरी होगा। तो इमरान खान हलाल खाते हैं, आपको आपकी नस्लें नहीं समझ सकती। 2 नस्लें पीछे जाना पड़ेगा और 6 नस्लें आगे जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप खुद जिस्मों पर वर्दियाँ सजा लें और हम लोगों को नंगा कर करके मारें। फजलुर रहमान एक बदनीयत और एक मुनाफिक शख्स है। इससे पूछना ये है कि आज तक इसने नामूस रिसालत के लिए बैरूनी दुनिया में जाके कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई। वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र, जब उसने मेरे नबी का नाम उठा दिया ना पूरी दुनिया में, तो अल्लाह ने उसका नाम पूरी दुनिया में उठा दिया है। देखिए जी, जो नाजायज़ FIR काटी थी उसकी बेल भी मंजूर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि वो स्टफ़ टॉय वाला पकड़ के ना हाथ में शेर के नारे हम नहीं लगाते। जिनको खुशफहमी है ना कि हम बर्गर पार्टी हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ हम देसी वाली बड़ी वाली रोटियां बन चुके हुए हैं, बिल्कुल बैटल हार्डन्ड हैं। हम हक के लिए खड़े हैं, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। इमरान खान साहब को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है पॉलिटिकल वायलेंस का। वो जो डरपोक 30 मार खान चूहे हैं ना, जिनकी जानें निकली हुई हैं कि उनकी सियासतें ख़त्म हो रही हैं, उनके दम निकले हुए हैं, जिनको पिछले रास्ते से ला के ऊपर हमारे पे मुसल्लत किया गया है, उनकी वो टारगेटिंग का, उनकी जो पॉलिटिकल टारगेटिंग और उनकी जो बदले की सियासत है, उसका शिकार हो रहा है एक हक और सच पे खड़े होने वाला लीडर, जो आलम इस्लाम नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या नामूस रिसालत का अलमबरदार समझा जाता है, जो अमन का अलमबरदार समझा जाता है, जो इंसानियत की खिदमत का अलमबरदार समझा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पहचान है। आज उस पर एक घटिया किस्म का दहशतगर्दी का पर्चा काट के पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इन्होंने मजाक बना दिया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस वक्त तजलील हो रही है। हम इसलिए खड़े हैं कि ये लॉलेसनेस, ये जो जंगल का कानून का जिसके हाथ में ये, जब राना सनाउल्लाह जैसे शख्स को आपने वजीर दाखिला बना दिया तो आपने वैसे ही पूरे मुल्क को दहशतगर्दों के हाथ में दे दिया है। उससे बड़ा दहशतगर्द कौन है जिसने 14 कत्ल दिन दिहाड़े करके अवामुन्नास में खौफ और आस नहीं फैलाया था? लोगों की जान माल को उससे तकलीफ नहीं हुई थी? 25 मई को मार के हमें सारों को, और बाहर जाके ठट्ठे मार मार के कह रहे कि हाँ जी 500 की बजाय हमें 650 मारे हैं मैंने इनके। ये इस तरह के वजीर दाखिला होते हैं शहरियों को टारगेट करने वाले शख्स को। आज उसके कहने पे या उसके पीछे जिसने भी कहा है, लोगों के दिलों की भड़ास पूरी करने के लिए ये मशीनरी जो रियासत की है ना, ये इस्तेमाल नहीं हो सकती है। इसलिए हम खड़े हैं कि इस तरह की हरकत अगर मुल्क में होंगी तो हम अपने मुल्क की अमन के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने लीडर के साथ डट के खड़े हैं। ये बताइए कि जिस तरह के हमने देखा है कि अब जर्नलिस्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं, मीडिया के ऊपर खान साहब की स्पीच दिखाने पे पाबंदियाँ लग गई हैं, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हो रहा है, जो जमील फ़ारूकी के साथ हुआ है, ये क्या होने जा रहा है? इसको कैसे रोकेंगे? और दूसरी बात यह है कि जो खान साहब के खाने के बारे में मालूमात लेना चाह रहे हैं कि खान साहब खाते क्या हैं, ये उनका इसके पीछे क्या मकसद है? खान साहब हलाल खाते हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आएगी कि वो क्या खाते हैं, क्योंकि ये जो ये खाते हैं ना, उसमें हलाल की डेफिनेशन इन्हें पता ही नहीं चलेगी। उसके लिए इनकी तरबियत और इनका जन्म दोबारा करना ज़रूरी होगा। तो इमरान खान हलाल खाते हैं, आपको आपकी नस्लें नहीं समझ सकती। 2 नस्लें पीछे जाना पड़ेगा और 6 नस्लें आगे जाना पड़ेगा, फिर समझ आएगी इमरान खान हलाल खाता है तो वो क्या होता है। दूसरी बात, जो इन्होंने जमील फ़ारूकी के साथ किया, जो इसके शहबाज गिल साहब के साथ किया है, अगर आप एक आम शहरी को उठा लेते हैं और उसके बाद आप उसको नंगा करके मार रहे हैं, तो आपने उसकी तो जो तजलील की है सो की है, लेकिन आपके जिस्मों पे जो सजी हुई वर्दियाँ हैं ना, उसकी आपने तजलील की है। रियासत ने आपको पावर्स इसलिए दिए कि आप आवाम का प्रोटेक्शन करें, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू के मुहाफ़िज़ बने। ये नहीं है कि आप खुद जिस्मों पे वर्दियाँ सजा लें और हम लोगों को नंगा कर करके मारें। आपने पूरी दुनिया में हमारी तजलील कराई है, आपने इस्लाम की तजलील कराई है, इस्लामी जमहूरिया का लफ्ज़ पाकिस्तान के लिए मजाक बनाया आपने अपने इस किरदार से और अपने इन करतूतों से। और जो आप कह रही हैं कि जनाब ये किस तरफ जा रही है, इसी जुल्म के ख़िलाफ़ हम डट के खड़े हैं। दुनिया ने आज आवाज़ उठाई है। एक पैमरा के लेटर पे वो जो टट्टू इन्होंने पैमरा में बिठाया है परमानेंटली, 2023 तक उसको दे दी है और वो इनका ग़ुलाम बना हुआ है और नाजायज़ किस्म के वो भेज रहा है। और बाय द वे तौहीन अदालत हुई है पैमरा की तरफ से, जब सिंध हाई कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट ना किया जाए तब अदालतों की तौहीन होती है। अदालतों के फैसलों को डिस्कस करने से उसकी तजलील नहीं होती है। तीसरी बात जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट कहना चाह रही हूँ कि मुल्क को ये वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ ये ले जाना चाह रहे थे। इमरान खान इसलिए इनके निशाना है क्योंकि इमरान खान फेडरेशन का निशान है। इमरान खान इस मुल्क की बका और सालमियत की ज़मानत है।
उसने आवाम को रोका हुआ है। वो यहाँ पर सिविल जो खाना जंगी ये चाह रहे हैं कि हो, जो यहाँ पर वायलेंस ये तशद्दुद चाह रहे हैं कि हो, उसको रोकने वाली एक ही शख्सियत है, उसका नाम है इमरान खान। ये 13-14 जमातों की औकात है। 9 हलकों में इमरान खान अकेला खड़ा हो गया। तुम में से कोई एक 30 मार खान अगर अपने आप को बड़ा कुछ समझता है ना, तो आ जाओ सामने मैदान में। राना, मैं उसको कहती हूँ फजलुर रहमान को, बैठ के जो लिख लिख के बेहुदा बकवास तुम करते हो रोज़ाना, कभी औरतों की तजलील करते हो, कभी यूथ की तजलील करते हो, और मज़हब कार्ड खेलना तो तुम्हारा हक है क्योंकि तुमने मुनाफिकाना मुंह पे दाढ़ी सजाई हुई है। तो मेहरबानी करो आके मैदान में लड़ो, सियासतदान हो तुम, मज़हब कार्ड खेलना बंद करो, आओ आवाम में बीच में आ जाओ। इमरान खान 9 हल्कों में से इलेक्शन लड़ा, तुम भी एक आधा पसंद कर लो अपनी मर्जी का और लड़ के देख लो, फिर देख लेते हैं कि क्या बनता है। बेशुमार बेशुमार। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपने बात की। मौलाना फजलुर रहमान साहब की हालिया एक ट्विटर पे वीडियो चल रही है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि सलमान रुश्दी जो कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसकी खान साहब ने मजम्मत की है। तो उस पर वो लोगों को ये कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया। इसी वजह से जो इंटरनेशनल मीडिया है वो खान को बहुत हाइप दे रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। आप क्या कहेंगी? फजलुर रहमान एक बदनीयत और एक मुनाफिक शख्स है। इससे पूछना ये है कि आज तक इसने नामूस रिसालत के लिए बैरूनी दुनिया में जाके कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई, जबकि अमरीकी एम्बेसडर के तो पाँवों में लेट गया था कि मुझे बना दो, हमें खिदमत का मौका दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। फिर अपने लोगों पे 400 ड्रोन अटैक्स जो हुए वो इसके साइंस के साथ हुए। जब सलीम साफ़ी ने इससे सवाल पूछा तो इसने कहा कुछ बातें जो हैं उनका बोलना बयान करना ज़रूरी नहीं होता। तुम अपने अवाम के खून पे सौदा करते हो, तुम बैरूनी ताकतों से जाके मिन्नतें करते हो। इस वक्त भी तुम इम्पोर्टेड अमरीकी जो सरकार है उसका हिस्सा हो। ये इम्पोर्टेड हलवा जो आया है ये तुम घी डाल के और ऊपर ढेर सारे नट्स डाल के खा रहे हो। तुम्हारा बेटा जिस मिनिस्ट्री में बैठता है पीछे कायदे आज़म की तस्वीर को पट्टियाँ लगा देता है। शर्म से डूब मरो तुम जितने मुनाफिक इंसान हो। लड़ाई लड़ के आओ। तुम्हें तो पाकिस्तान के बनने पे तकलीफ थी, तुम्हें तो 14 अगस्त मनाने में तकलीफ थी। तुमने आज तक नामूस रिसालत के लिए क्या आवाज़ उठाई है? तुम तो हमेशा लोगों पे कभी यहूदी होने के फतवे तो कभी कोई और। तुम्हारी असलियत सारी दुनिया को पता चल गई कि तुम कितने घटिया आदमी हो। पीडीएम में सलीम मांडवी वाला पीपल्स पार्टी का डिप्टी चेयरमैन सेनेट था, उसका बयान आया कि हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। मौलाना ने पीडीएम क्यों नहीं छोड़ी? अभी तक बैठ के उनके साथ हलवे क्यों खा रहे हैं? जरदारी साहब के पाँवों को हाथ लगाने तो फजलुर रहमान ही जाता है ना, उन्हीं के साथ बैठता है। और जो सऊदीया जाता रहे छुप छुप के, और अभी जो वहाँ पे बड़े बड़े सेमिनार ये अटेंड करके आए हैं, ज़रा बताएंगे कि वहाँ किससे मिलने गए थे? तो तुम्हारी असलियतें सबको पता है। या तो तुम इंडिया के साथ मिलके सारे ड्रामे, अच्छा फंडिंग पूछो तो कहते हैं हमारी तो गैब से इमदाद हो रही है। तो वो जो गैब है ना वो हमें ज़रा बता दो, हमें भी पता है वो गैबी ताकतें कहाँ है। तुम्हारा पेशावर का जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर लिखा हुआ है फंडेड बाय लिबिया। दुनिया जहान से तुम फंड लेके खाते रहे हो, बैरूनी फंडिंग तुम खाते रहे हो। बैरूनी जब तक फंडिंग ना हो तुम्हारा काम ही नहीं चलता है, और तुम हमारे पे बातें करते हो। दुनिया को पता है। आज अल्लाह का शुक्र है दुनिया इसलिए इमरान खान का दिखा रही है क्योंकि उसने वरफ़ान अल्लाह का जिक्र, जब उसने मेरे नबी का नाम उठा दिया ना पूरी दुनिया में, तो अल्लाह ने उसका नाम पूरी दुनिया में उठा दिया है। तुम जलो मरो सड़ो और अपना जो यहाँ का इम्पोर्टेड हलवा है ना इसराइल और इंडिया का और अमेरिका का फंडेड वो खाओ और उसी पे खाते खाते मर जाओ। देखिए जी, जो नाजायज़ FIR काटी थी उसकी बेल भी मंजूर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान जो है वो पीसफुल है। इनको लगा था कि वो छुप जाएगा, वो यहाँ से भाग जाएगा। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि वो स्टफ टॉय वाला पकड़ के ना हाथ में शेर के नारे हम नहीं लगाते। हमारा असली शेर है आके खुद खड़ा हुआ है, ना वो डरता है ना वो झुकता है ना वो डर के भागता है। इनको भी बता दें, ये जो नूनी और ये जो बेचारे सारे पटवारी इकट्ठे होते हैं वो स्टफ टॉय की जान छोड़ दें, उसने कोई नहीं आना, उसकी कांपे ही टांगती रहेंगी बाहर। वो लाल रंग की पतलून और नीली रंग की पतलूनें पहन के वहीं फिरता रहेगा, यहाँ आने की हिम्मत नहीं है उसमें। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुद्दइयों की मुद्दई 9 हलकों में से भी भाग गए हैं, यहाँ कैसे आ सकते थे? 31 की छोड़ के 32 की भी डेट डाल दे, इमरान खान खड़ा हुआ है ना, वो बनी गाला से भागता है। ये सोशल मीडिया पे चला देते हैं, हम भी वहाँ खड़े होते हैं, वो भी वहाँ खड़े होते हैं। आज भी हम सब मौजूद हैं, हम अपनी इस ज़मीन के लिए खड़े हैं,
हम हक के लिए खड़े हैं, हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, हमारे लिए ये जहाद है। हम अपने आने वाली नस्लों के लिए खड़े हैं। हम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बचाने के लिए या पाकिस्तानियों का जो पैसा है उसको लूटने और वो कनाडा में जाके 25-25 का डेलीगेशन लेके गुलछरे उड़ाने वाले लोग नहीं हैं। हम कतर में जाके जूतियाँ पॉलिश करके 5 स्टार होटलों में रहने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, अपनी आवाम के लिए खड़े हैं। इनको इस ऑस्टेरिटी ड्राइव से तकलीफ थी जो इमरान खान एक एक पाइप बचाता था आवाम की और आवाम पे लगाता था। आज सैलाब में आवाम मर रही है, आज बच्चे बह रहे हैं, औरतों की लाशें आ रही हैं और आपका वजीर आजम जो जिसको हवा भर के ऊपर हमारे मुसल्लत किया गया है वो बाहर जाके घूमता फिरता पाया जा रहा है। कोई आपको बयान नजर आया? और वो जो लिफाफी मीडिया है उनको सारा दिन शहबाज गिल और इमरान खान ध्यान ही इस तरफ डाला है और जमील फारूकी जुल्म करके समझ रहे हैं लोग डर जाएंगे। जितना जुल्म करोगे लोग उतना बाहर निकलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि हम तुम्हारे लिए इमरान खान जमीन इतनी गर्म कर देंगे, तुम्हारी तितलियां जो है इनके पर चल जाएंगे। क्या कहेंगी? फजलुर रहमान एक बड़ा बदसूरत वाला पतंगा है। हम तो तितलियां नहीं हैं मगर हम इस पतंगे के पर ज़रूर अब काटने वाले हैं। हमारे लिए ये रहमत की बारिश है। सर्दी में भी आपने हमें देखा, गर्मी में भी आपने हमें देखा। हमने 126 दिन धरना दिया था, हर हाल में हम खड़े थे। जिनको खुशफहमी है ना कि हम बर्गर पार्टी हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ हम देसी वाली बड़ी वाली रोटियां बन चुके हुए हैं। बिल्कुल बैटल हार्डन्ड है, हम पे कोई असर नहीं होता। आपको गलत फहमी है, आप तो बर्गर छोड़ के कुछ भी नहीं है, चुप के अंदर बैठे हुए हो। देख लो पूरी पाकिस्तानी अवाम बाहर निकल आई है। ना हमें बारिश कुछ कहती है, ना हमें 43-45 डिग्री टेम्परेचर कुछ कहता है, ना हमें शेलिंग कुछ कहती है और ना हम इन पुलिस वालों की वर्दियों से डरते हैं। ये हमारे अपने भाई हैं, इनका डायरेक्शन गलत हो गई है। इंशाल्लाह जब आएगा ना इमरान खान, इन सब की डायरेक्शन सीधी कर देंगे।